बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आर्मी GHQ जर्नल हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन नौकरियों का आगाज़ कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी। पूरे पाकिस्तान से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर फर्स्टली मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसीजर शेयर करूँगी, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और सेकेंडली इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल जानने के लिए हम चलेंगे गूगल पर और सर्च करेंगे एक्सपर्ट जॉब 24। जैसे ही आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो इसका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला सरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर 4th नंबर पर सीट है पाकिस्तान आर्मी GHQ लेटेस्ट जॉब जर्नल हेडक्वार्टर पाकिस्तान आर्मी। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो इसकी डिटेल्स हैं वो 1 बाय 1 ओपन हो जाएंगी। आपके साथ मैं यहीं से जो इसकी डिटेल्स है वो शेयर करूँगी। 2024 के अंदर भी GHQ की सीट्स अनाउंस की गई थी और 2025 के अंदर भी इसकी सीट्स आ गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सीट्स अनाउंस की गई हैं। जेंडर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए सीट्स मौजूद हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर जो है वो GHQ है। तालीम जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है और मास्टर्स की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। 4 इसके अंदर डिग्री अनाउंस की गई हैं। आपके पास 10 जमातें हैं, 12 जमातें हैं, 14 जमातें हैं, 16 हैं, कोई एक भी डिग्री आपके पास मौजूद है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एज लिमिट जो इसके अंदर उन्होंने बताई है 18 साल से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन अप्लाई फॉर 13 ईयर्स। अप्लाई का प्रोसीजर ऑनलाइन है, आप इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल इसके अंदर ओवरऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, सूबा सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, एक्स फाटा से है, इवन इस्लामाबाद से भी है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद जॉब टाइप ये परमानेंट है, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी है। 2025 में मैंने ज़्यादातर जो सीट्स अनाउंस की हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी आपको नज़र आती है जो परमानेंट है तो आप प्लीज़ उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आपको जो है वो सारी ज़िंदगी सुकून रह सके। उसके बाद लास्ट डेट इसकी 14 सितंबर 2025 है। उससे पहले आपने जो है वो पाकिस्तान आर्मी GHQ जनरल हेडक्वार्टर का हिस्सा बन जाना है। उसके बाद ये इनकी कुछ और बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो मैं इसको स्किप कर दूंगी, लेकिन अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड फॉर दिस पैराग्राफ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये आपके सामने सीट्स आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीट आई है वो असिस्टेंट की सीट है। BPS 15 होगा। आप 15वें ग्रेड के ऑफिसर होंगे। 18 साल से लेकर 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऊपर आप कहेंगे कि आपने 30 साल कहा था तो यहाँ पर 33 साल वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का गवर्नमेंट आपको जनरल रिलैक्सेशन देती है। इट्स मीन यू कैन अप्लाई फॉर 35 ईयर। 35 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 6 हफ्तों का आपने IT का कोर्स किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इतना कोई मेगा इशू नहीं है, आपकी जॉब हो जाती है तो उसके बाद आप साथ साथ अपना जो ये IT का कोर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो वैकेंसी हैं वो 15 वैकेंसी हैं। ओपन मेरिट से 2 है, पंजाब से 6 हैं, सिंध अर्बन से 1 है, सिंध रूरल से 2 हैं, KPK से 2 हैं, बलूचिस्तान से 1 है और GB से 1 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास स्टैटिकल असिस्टेंट BPS 15 की इसके अंदर सीट है। ग्रेजुएशन किया है आपने मैथमेटिक्स के साथ। जो लोग मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं ये सीट उनके लिए हाईली रेकमेंडेड है, आप अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि मैथमेटिक्स इनका मेजर सब्जेक्ट है। आपका मेजर सब्जेक्ट था, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल तक उम्र है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 इसके अंदर सीटें हैं। ओपन मेरिट से 1 है, पंजाब से 1 है और सिंध अर्बन से भी 1 है। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है। इंटरमीडिएट पास किया है, 12 जमातें, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड के बारे में भी आपको नॉलेज है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 साल से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 35 सीटें हैं इसके अंदर। ओपन मेरिट से 3 है, पंजाब से 16 हैं, सिंध अर्बन से 3 हैं, सिंध रूरल से 4 हैं, KPK से 3 हैं, बलूचिस्तान से 2 हैं, एक्स फाटा से 1 है, GB से 2 हैं और AK आज़ाद कश्मीर से 1 है।
आगे हमारे पास जो है वो कंपोज़र की सीट है, बीए आपने की है, बीएससी की है, ट्रेनिंग आपकी अच्छी हुई है, आईएमबी कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बीए बीएससी वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे इसके अंदर एक सीट है। स्केल आपका 14वां होगा इसके अंदर। उसके बाद यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की सीट है, 13 ग्रेड आपका होगा। इंटरमीडिएट आपने पास किया है, 12 जमातें, टाइपिंग स्पीड आप 1 मिनट के अंदर 25 लफ्ज़ लिख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो और आईटी का जो कोर्स है वो आपने 3 हफ्तों तक किया हो, एमएस ऑफ़िस के बारे में आपको नॉलेज हो, एमएस ऑफ़िस कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी आपको नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 21 सीटें हैं इसके अंदर। 3 ओपन मेरिट से हैं, पंजाब से 10 हैं, सिंध अर्बन से 1 है, सिंध रूरल से 2 हैं, केपीके से 2 हैं, बलूचिस्तान से भी 2 हैं और जीबी से भी 1 है। उसके बाद अगली हमारे पास जो सीट है वो फ़ोटोग्राफ़र की सीट है, बीपीएस 13 होगा आपका स्केल। उसके अलावा आपने मैट्रिक पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है फ़ोटोग्राफ़ी का, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीटें हैं, मेरिट पर 1 है, पंजाब से 1 है और सिंध रूरल से भी 1 है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली सीट है वो कॉपी पेस्टर की सीट है। डिप्लोमा आपने किया है कंप्यूटर साइंस के साथ, 2 साल का आपका डिप्लोमा है कॉपी पेस्टर ग्राफ़िक के साथ, ग्राफ़िक आर्ट्स के साथ, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से एक सीट है। अगली हमारे पास जो सीट है वो टेक्नीशियन नेटवर्किंग की सीट है। डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर एक सीट है, 12वां स्केल होगा आपका टेक्नीशियन नेटवर्किंग पर। अगली हमारे पास यूडीसी लो डिविजनल क्लर्क की सीट है। मैट्रिक आपने पास किया है, मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 1 मिनट के अंदर आप 30 लफ्ज़ लिख सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर आपकी 3 सीटें हैं, पंजाब से 15 हैं, सिंध अर्बन से 2 हैं, सिंध रूरल से 3 हैं, केपीके से 3 हैं, बलूचिस्तान से 2 हैं, एक्स वाटा से 1 है और जीबी से भी इसके अंदर जो है वो 2 सीट्स हैं। अगली हमारे पास ड्राफ्टमैन की सीट है, मैट्रिक पास किया है, 3 साल का डिप्लोमा है आपका, आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर एक सीट है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की सीट है, 11वां स्केल होगा आपका, ग्रेजुएशन आपने पास किया है। 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने 35 की एज पे ही करना है। 5 साल का गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है, वो आप ऐड कर लें, इट्स मीन आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से मेरिट पर इसके अंदर एक सीट है। अगली हम चलते हैं तो स्टाफ रिपोर्टर की सीट है। ग्रेजुएट आप हैं, ग्रेजुएशन पास किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर एक सीट है। अगली हमारे पास टेक्नीशियन की सीट है, हाइड्रोलिक एक्सरे मशीन, ग्रेड आपका 9 होगा, मैट्रिक आपने पास किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरिट पर इस पे एक सीट है। अगली हमारे पास रूफ रीडर की सीट है, मैट्रिक पास किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। मेरिट पर एक सीट है। ऑफसेट मशीन मैन की सीट है, 8 ग्रेड होगा आपका, बीपीएस 8 होगा, मैट्रिक पास किया, 2 साल का एक्सपीरियंस है, काम का तजुर्बा है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक 4 इसके अंदर सीटें हैं। मेरिट पर पंजाब में मेरिट पर एक सीट है, पंजाब की एक सीट है, सिंध रूलर से एक सीट है, बलूचिस्तान से एक सीट है। अब सिंध वाले हाजिरी लगवाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम आप सिंध की सीट्स कम अनाउंस करती हैं, तो पूरे पाकिस्तान की सीट्स हैं। हर कोटे के अंदर सिंध का जो हिस्सा है वो रखा गया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एडवर्टाइजमेंट में आपको शो हो रहा है। उसके बाद कैलीग्राफिस्ट की सीट है, मैट्रिक आपने पास किया है, आपको कैलीग्राफी का नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब से इसके अंदर 2 सीटें हैं। उसके बाद मशीन मैन की सीट है, मैट्रिक पास किया, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका अपनी फील्ड के अंदर, मेरिट पर एक सीट है। स्केल आपका जो है वो इसके अंदर 6 होगा। सीनियर मशीन मैन की सीट है, बीपीएस 6 6वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे, मैट्रिक आपने पास किया है, 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 इसके अंदर सीटें हैं, मेरिट पर एक सीट है, पंजाब से 2 सीटें हैं और सिंध अर्बन से इसके अंदर 1 सीट है। अब उसके बाद इसकी ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। www.amdte.recruitment.gov.pk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन अवेलेबल, अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप जो है वो चेक भी कर सकते हैं। अब अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।
किस तरह आपने अप्लाई करना है। जो लोग इसके अंदर अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरी जगह से आ रहे हैं तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं देगी, वो आपने पैसे अपने खुद से ही खर्च करने हैं। अब जो आर्मी से रिटायर ऑफिसर हैं या किसी आर्म फोर्स से रिटायर हैं, वो इसके अंदर 15 साल से जो है उनको 15 साल रिलैक्सेशन दी जाती है। इट्स मीन वो 45 साल तक भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई के प्रोसीजर पर आ जाते हैं तो ऊपर आप यहाँ पर आएँगे तो क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा। इसको आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नीचे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉइन GHQ सिविल एम्प्लॉयर की सीट्स आपके सामने आ गई हैं। यहाँ पर कुछ हदायत हैं, पढ़ लेंगे तो अच्छा है, चीज़ों को पढ़ के करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखें मेरा मोबाइल जो है वो पोर्ट्रेट पे है और मैं इसको लैंडस्केप पर कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बड़े अच्छे से गाइड की जा सके। स्टेप नंबर 1, आपने CNIC ऐड करना है, मतलब कि शनाख्ती कार्ड। दूसरे नंबर पर डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा डोमिसाइल का वो आपने यहाँ पर लिखना है। जेंडर आपका मेल है फीमेल है वो लिखना है। रीजन आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो लिखना है। उसके बाद डिसेबल, इट्स मीन कि अगर आपको जिस्म के किसी हिस्से में कोई मसला है, कोई पाँव का, कोई हाथ का, आपको चलने में कोई दुश्वारी है, अल्लाह हम सब पे रहम करे, तो डिसेबल पर आपने वो लिखना है। अगर कोई मसला नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दें। वेरिफिकेशन कोड ये लिखा हुआ है वो एंटर करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने एक और फॉर्म आ जाएगा, 1 बाय 1 आपने जो है वो अपनी चीज़ें उसके अंदर पुट करती जानी है ताकि आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉइन GHQ एज सिविल एम्प्लॉयर की जितनी भी डिटेल्स थी वो आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल से शेयर हो चुकी हैं। अब इसके अंदर फर्दर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैंने बतानी थी और नहीं बताई। मेरा नाम रीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। कल मैंने एक सीट अनाउंस की है बैतुल माल की। बैतुल माल के अंदर बेहतरीन गवर्नमेंट की नौकरियां आई हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मेरे चैनल रीजा टॉक पर मौजूद है। वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जो आपकी थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी हेल्प से बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह निगहबान।